हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स एवरीवन, आप सभी ने मुझे सपोर्ट किया और आगे भी करते रहना। बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक तक आप सभी ने अपना इंटरेस्ट बनाए रखा। तो चलिए आज के इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो इवन एडवांस बग बाउंटी हंटर्स को भी एक्सप्लॉइट करने में प्रॉब्लम आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में। ये वल्नरेबिलिटी टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रिलीज होंगे, तो लाइन वाइज देखते रहिएगा क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल बेसिक्स एंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी होती क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम जानते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में। एसक्यूएल इंजेक्शन को सीखने से पहले हमें देखना रहेगा कि एसक्यूएल होता क्या है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जहाँ पे हम डेटाबेसेस को मेंटेन करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एसक्यूएल करता क्या है बेसिकली? एसक्यूएल एक डेटाबेस है, होता है जहाँ पे हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या कोई भी डेटा है वहाँ पे प्रॉपरली स्टोर्ड होता है इन अ प्रॉपर क्वेरीड लैंग्वेज में। यानी कि जो भी इमेजेस है वो एक इमेजेस के सेक्शन में स्टोर हो गए, जो भी हमारे ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, वो एक अलग अलग टेबल्स, एक कॉलम, एक प्रॉपर रो में स्टोर होते हैं। एसक्यूएल में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि आप कोई भी एग्जीक्यूट कर सकते हो कोई भी क्वेरीज को डेटाबेस से, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो, या फिर कोई डिलीट कर सकते हो प्रॉपर डेटाबेस में, या फिर एक नया डेटाबेस खुद क्रिएट कर सकते हो। अब उसके दो टाइप रहते हैं, या तो फिर आप CLI यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर एक अच्छा सा GUI इंटरफेस की मदद से आप एसक्यूएल को मैनेज कर सकते हो। एसक्यूएल के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि माई एसक्यूएल, MariaDB, नो एसक्यूएल, ग्राफ एसक्यूएल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ माई एसक्यूएल पे फोकस करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट के बैकएंड है वो माई एसक्यूएल पे रन होती है। तो सबसे पहले अगर हम माई एसक्यूएल सीख लेंगे तो जितने भी बाकी सब प्रोडक्ट्स है उसके भी क्वेरी सब कुछ प्रॉपरली सेम ही रहते हैं, लेकिन वो हम आगे के टॉपिक्स में हम देखेंगे। सो अभी एसक्यूएल तो पता चल गया कि ये करता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, राइट। लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स है जो हमें एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी में काम आएंगे। सबसे पहला है सिलेक्ट। यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर डेटाबेसिस के जो टेबल्स रहता है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम रिट्रीव करना चाहते हैं। अपडेट यानी कि बेसिकली हम कोई भी जो डेटा ऑलरेडी है उसे हम अपडेट करवाएंगे। डिलीट यानी कि कोई भी डेटा को डिलीट या फिर हम रो या फिर कॉलम को डिलीट करवा सकते हैं। इंसर्ट इनटू, अब ये इंसर्ट इनटू जो रहता है वो प्रॉपरली डेटाबेसिस में ही काम करता है, यानी कि टेबल, प्रॉपरली कॉलम और हमें रो उसे देना रहेगा, उसके बाद ही हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस, एक एसक्यूएल के अंदर कई सारे डेटाबेसिस भी हम मल्टीपल डेटाबेसिस को क्रिएट करवा सकते हैं। डेटाबेसिस के अंदर बहुत सारे टेबल्स भी बना सकते हैं, और ड्रॉप टेबल यानी कि हम डायरेक्टली टेबल्स को डिलीट कर देते हैं विदाउट एनी वेरिफिकेशन। अब ये जितने भी कमांड्स आपको ग्रीन कलर्स में दिख रहे हैं वो सारे एसक्यूएल इंजेक्शन के टॉपिक्स में काम आने वाले हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा। लेकिन इससे अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल टाइम में, जहाँ पे हम प्रॉपरली एसक्यूएल के बारे में सीखेंगे। एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी के बारे में इसके बाद हम सीखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्सफिगर लैब। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और टेबल्स को रिट्रीव कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे एसक्यूएल प्रॉपरली वर्क होता है और इसमें हम कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, टेबल्स में इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं और कंप्लीटली डेटाबेस को रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हो एक प्रॉपरली नोटपैड में मैंने कंप्लीटली लिखा हुआ है, और ये चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप अपने होम लैब में प्रैक्टिस कर सके। और यहाँ पे मैंने काली लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे स्टार्ट करना रहेगा जैसे कि सर्विस माई एसक्यूएल स्टार्ट, माई एसक्यूएल हाइफन यू रूट। हाइफन यू का मतलब है यूज़र, उसका नाम है, मैंने रूट दे दिया है, तो मैंने एक MariaDB के अंदर आ गया हूँ, आप देख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहले हमें देखना रहेगा कि हमारी जो माई एसक्यूएल है उसके अंदर कितने डेटाबेसेस अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट। तो सबसे पहले हम हमारा पहला कमांड यूज़ करेंगे, शो डेटाबेसेस। आप यहाँ पे देख सकते हो इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, सिस। और ये जितने भी इंफॉर्मेशन अभी आपको दिख रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट माई एसक्यूएल में एडेड रहती है। यहाँ पे मैं स्क्रीन प्रॉपर्ली ऐड कर देता हूँ यहाँ पे।
तो आपको प्रॉपर्ली देख सकते हो। अब टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, अब मुझे नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो आपको यही कमांड यूज़ करना रहेगा, क्रिएट डेटाबेस साइबरटिक्स। अब यहाँ पे एक डेवलपर एक ध्यान रखता है कि जो भी हम डेटाबेस का जो नाम रहता है, वो हमेशा स्मॉल कैपिटल में यूज़ करते हैं, ताकि उन्हें जो भी क्वेरी रिट्रीव करनी है वो आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले मैं देखूँगा कि शो डेटाबेस फिर से। जैसे ही मैं देखता हूँ शो डेटाबेसिस, तो यहाँ पे मेरा जो साइबरटिक्स है वो डेटाबेस के अंदर आ गया है। अब ये डेटाबेस खाली है, लेकिन अभी इसे हमें इसके अंदर जाना है। तो उसके लिए एक कमांड है यूज़ साइबरटिक्स, जिसे हम साइबरटिक्स को जो डेटाबेस है उसे हम यूज़ करेंगे। अभी आपने देखा रहेगा पहले मारियाडीबी उसके बाद नन था, यानी कि अभी तक कोई भी डेटाबेसिस के अंदर मैं नहीं हूँ। और जैसे ही मैंने यूज़ साइबरटिक्स किया, तो मैं साइबरटिक्स डेटाबेस के अंदर आ गया हूँ। अब इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो सबसे पहले हम हमारी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। तो हमारा है टू क्रिएट टेबल इन अ डेटाबेस। उसके लिए हम टेबल का नाम दिया हुआ है कि एम्प्लॉय। सो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, यहाँ पे मैं एंटर दे दूँगा, तो वो लाइन बाय लाइन न्यू लाइन हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ नहीं किया, राइट? तो जो जल्दी से जल्दी हम इन्फॉर्मेशन ऐड अप कर देंगे। तो आईडी इंट, मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है। फर्स्ट नेम varchar जो है 20, उसके बाद है हमारा एड्रेस varchar जो है 50, उसके बाद है हमारा सिटी जो है varchar जो है हमारा 10, उसके बाद एक और, उसके बाद सेमीकोलन, ताकि हम इस प्रॉपर्ली कमांड को एग्जीक्यूट कर सकें। क्वेरी ओके, 0 रोज़ अफेक्टेड, यानी कि एक हमारा जो क्वेरी था वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इसे समझते हैं प्रॉपर्ली। क्रिएट टेबल, यानी कि हम एक टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं जिसका नाम है एम्प्लॉय। उसके अंदर मैंने टोटल 4 कॉलम्स ऐड किए हुए हैं। सबसे पहला है आईडी, जिसका हमेशा इंट रहेगा। इंट यानी कि इंटीजर। यहाँ पे मैं कोई भी कैरेक्टर्स ऐड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आईडी जो भी रहती है एम्प्लॉय की, वो हमेशा एक नंबर टाइप पर रहती है, ना कि A1 A2 ऐसी रहती है। और दूसरी रहती है हमारा फर्स्ट नेम जो है varchar, जहाँ पे मैं स्पेशल कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक वैल्यूज भी ऐड कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ varchar, जिसका लिमिट है 20। अब आप उसके 21 के आगे भी नहीं जा सकते, क्योंकि उसका लिमिट मैंने 20 लिखा हुआ है। अगर आप उसके आगे जाते हो तो MySQL एरर थ्रो करेगा। सिमिलरली एड्रेस जिसका है varchar, उसके बाद मैंने ऐड किया हुआ है 50, यानी कि उस 50 उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की लिमिट रहने वाली है। सिमिलरली सिटी varchar उसका लिमिट है 10। अब यहाँ पे टेबल्स तो बन गया है, राइट? अभी उसके बाद हम चेक करेंगे कि प्रॉपर्ली बना है कि नहीं, तो यूज़ करेंगे शो टेबल्स। आप देख सकते हो टेबल्स इन साइबरटिक्स एम्प्लॉय, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने फ्रेशली डेटाबेस को क्रिएट किया, टेबल्स को क्रिएट किया, टेबल्स को हम यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे वैल्यूज़ को। टू इंसर्ट ए वैल्यू इन अ टेबल इन अ डेटाबेस, तो हम ये प्रॉपर्ली कमांड को यूज़ करेंगे, ठीक है? इंसर्ट इनटू जो हमने स्लाइड्स में देखा था एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी कि हमारा जो टेबल का नाम, और वैल्यू ऐड करो जो है, और वो भी लाइन वाइज रहेगा। 1, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला कॉलम है इंट कार्लोस, यानी कि हमारा फर्स्ट नेम हुआ, टावर ए यानी कि हमारा एड्रेस है, सिटी यानी कि मुंबई। तो जल्दी से जल्दी हम इसे यूज़ करेंगे। क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, कूल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं शो टेबल्स, ठीक है? फिर से एम्प्लॉय में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन तो ऐड की हुई है। अब इसे कैसे देखें? तो यहाँ पे हमारा सिलेक्ट कमांड जो था, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एसक्यूएल में भी और एसक्यूएल इंजेक्शन में भी। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, आप देख सकते हो वैल्यू हमारी ऐड हो चुकी है। आईडी में 1, फर्स्ट नेम कार्लोस, एड्रेस टावर ए, सिटी मुंबई। अब सिलेक्ट का मतलब आप समझ लिए कि कुछ भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए। स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब होता है कि जितना भी इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, वो सारा रिट्रीव करके आओ। तो सिलेक्ट स्टार यानी कि एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी कि हमारा टेबल नेम। तो अभी तक हमने एक ही इंफॉर्मेशन ऐड की है। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए फिर से ऐड करवा दूंगा, ठीक है?
टू यहाँ पे मैं लिख दूँगा विनर, ओके, जो टावर बी में रहता है और उसका मुंबई में ही रहना है, राइट? क्वेरी रो अफेक्टेड। अगर मैं फिर से करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मुझे 2 वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली अगर मुझे कोई प्रॉपर्ली डेटाबेस के जो टेबल है उसको डिलीट करना है, तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो ड्रॉप टेबल और उसका टेबल का नाम। तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय कंप्लीटली डिलीट ही हो गया है। तो अगर आप देखोगे शो टेबल्स, आप देख सकते हो एम्प्टी सेट, यानी कि ये जो टेबल जो हमने क्रिएट किया था वो कंप्लीटली डिलीट हो गया है। लेकिन आप देख सकते हो शो डेटाबेसिस अ, जो है यहाँ पे साइबरटिक्स अवेलेबल है। अगर उसे भी हमें डिलीट करना है तो आप यूज़ कर सकते हो ड्रॉप डेटाबेस साइबरटिक्स। फिर से हम वो पहले वाला कमांड यूज़ करेंगे शो डेटाबेसिस। आप देख सकते हो जो भी हमने क्रिएट किया था, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ऐड की थी, वो सारी चीज़ रिमूव हो चुकी है विद दिस एसक्यूएल इम्पोर्टेंट कमांड्स। तो अभी हमने प्रॉपर्ली सीख लिया है बेसिक्स एसक्यूएल होता क्या है, उसे क्वेरीज कैसे रन की जाती है। तो अभी हम देखते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। तो आइए हम जानते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में। सबसे पहले ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जहाँ पे हमारे मैलिशियस एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को पास ऑन कर सकते हैं, जिससे बैकएंड में एसक्यूएल के एरर्स डिटेक्ट होते हैं। और जैसे ही डिटेक्ट होते हैं तो अटैकर बैलेंस आउट करता है और वहाँ पे जो डेटाबेस के जो अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसे रिट्रीव करवा सकता है। ये एक सबसे बड़ी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है। ये एक एक्चुअली P1 कैटेगरी की वल्नरेबिलिटी मानी जाती है। और यहाँ पे एक नोट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले है वो हमारा एसक्यूएल कमेंटिंग। कमेंटिंग इसमें भी होती है, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं हाइफ़न हाइफ़न, यानी कि माइनस माइनस भी आप यूज़ कर सकते हो। इससे होगा क्या कि नॉर्मली हम जो एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उसके अगर अगर हमने माइनस माइनस डाल दिया, तो जिसके आगे भी जो स्टेटमेंट्स रहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, वो डायरेक्टली कमेंट आउट हो जाएँगे, जिससे कभी-कभी एरर्स भी आते हैं। अब इंजेक्शन पॉइंट्स की बात करते हैं कि हमें एसक्यूएल इंजेक्शन तो पता चल गया, ये जो वल्नरेबिलिटी है वो सबसे क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, लेकिन उसे एक्सप्लॉइट कैसे करें? तो उसके 4 इंजेक्शन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है हमारा गेट बेस्ड, पोस्ट बेस्ड, हेडर बेस्ड, कुकी बेस्ड, ओके। अब ये जो 4 है उसे हम डीपली देखेंगे आगे की स्लाइड्स में कि कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी परफॉर्म होती है। तो सबसे पहला है हमारा गेट बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। अब यहाँ पे क्या डायरेक्टली जो अटैकर है वो डायरेक्टली जो है ब्राउज़र का जो यूआरएल है, जो गेट बेस्ड रिक्वेस्ट में जा रहा है, वहाँ पर ही एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी परफॉर्म होती है। अब यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, target.com कोई भी फाइल नेम डॉट पीएचपी रहेगी या फिर कोई भी है। उसके बाद जो पैरामीटर है, पैरामीटर पे जो वैल्यूज़ रहती है, वहाँ पे आपको एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी परफॉर्म करनी है। अब जो भी पैरामीटर्स रहेंगे गेट बेस्ड में, आप सभी को ट्राई करो। आई प्रेफर, क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी कहीं पे भी ऑकर हो सकती है। दूसरा है हमारा पोस्ट बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। यहाँ पे अटैकर डायरेक्टली जो एचटीएमएल फॉर्म्स रहते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं बैकएंड में, वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को परफॉर्म करता है। जैसे कि साइन अप फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, कॉन्टैक्ट अस, फीडबैक फॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी हमारा डेटा जो सर्वर साइड पे पास ऑन होता है, वहाँ पे उसके एसक्यूएल के पेलोड्स डायरेक्टली एंटर करता है, जिससे एसक्यूएल के एरर्स आते हैं और उसके बाद आगे अटैकिंग प्रोसीजर होती है। थर्ड है हमारा हेडर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। अब हेडर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में सबसे पहले हमने देखा था पहले कि होस्ट हेडर देखा था, राइट? अब ऐसे ही बहुत सारे रिक्वेस्ट में जाते हैं हेडर्स, जैसे कि हमारा रेफरर हेडर, यूजर एजेंट, लोकेशन हेडर, होस्ट हेडर, ओके। अब इस सब हेडर में भी आप एसक्यूएल के पेलोड्स डायरेक्टली एंटर कर सकते हो, जिससे माइट भी रिस्पॉन्स में हमें एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स या फिर क्वेरी या फिर इंफॉर्मेशन आपको दिख जाए। उसके बाद आता है हमारा कुकी बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। अब याद रहे कि कभी-कभी कुकीज़ में भी आपके जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यूज़र नेम, पासवर्ड जो एन्क्रिप्टेड रहेगा, वो भी पास ऑन होते हैं सर्वर साइड पे। अब वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो एसक्यूएल पेलोड्स को यूज़ करना। एसक्यूएल पेलोड्स का टेंशन मत लो, क्योंकि हम आगे की जितने भी सीरीज़ में हम एसक्यूएल के पेलोड्स देते रहेंगे डिस्क्रिप्शन में। जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में कुकी हेडर है, यहाँ पे यूज़र नेम इक्वल टू XYZ है। अब XYZ के बदले मैं एसक्यूएल इंजेक्शन का पेलोड भी डाल सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वैलिडिटी ऑकर हो सकती है। इन 4 चीज़ों 4 इंजेक्शन पॉइंट का ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद आता है हमारा आइडेंटिफाइंग एसक्यूएल वल्नरेबिलिटीज़।
आपने तो समझ लिया कि 4 इंजेक्शन पॉइंट्स है, लेकिन उसके पहले हम डिटेक्ट कैसे करें, राइट? तो डिटेक्शन के लिए टोटल 3 चीज़ है, उससे भी आगे भी है, वो लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन ये टॉप 3 है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम एसक्यूएल के एरर्स ऑकर होते हैं। सबसे पहला है स्लैश, उसके बाद सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। ये ऐसे डिटेक्टिंग पेलोड्स है जैसे कि वो ब्रेकआउट कर देते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को। यानी कि नॉर्मली आप वर्कर डाला था आपने, वर्कर के बदले आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, जिसकी मदद से एसक्यूएल पे प्रॉपर्ली एरर डिफाइन होता है और हमें रिस्पॉन्स में आ जाता है। तो इट्स अ प्रैक्टिकल टाइम। तो आइए हम बेसिक सा एसक्यूएल इंजेक्शन का वल्नरेबिलिटी लैब परफॉर्म करेंगे आज आज की वीडियो में, तो अच्छे से समझेंगे। तो आइए अभी हम देखते हैं कि कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी ऑकर होती है इन अ प्रैक्टिकल टाइम विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्स फिगर लैब। तो सबसे पहले ये एक बेसिक सा गेट बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बबसूट के साथ इंटरसेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी कहाँ पे ऑकर हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसे इंटरसेप्ट करना स्टार्ट करेंगे। कैटेगरीज, ओके, ये गेट बेस्ड रिक्वेस्ट है जहाँ पे कैटेगरीज एक्सेसरीज है, ओके। तो हम टोटल देख सकते हैं कि कितनी कैटेगरीज है, 4 3 या तो टोटल यहाँ पे 12 कैटेगरीज है सभी मिलाकर, राइट? तो कभी-कभी कैसा रहता है कि इस वेबसाइट्स में हमें कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स ही दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे मान लो 100 कैटेगरीज हो, लेकिन हमें सिर्फ टोटल 12 ही चीज़ें दिख रही है। तो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले आप कैटेगरी में जाइए। कैटेगरीज के बाद आप सिंपली आप उसे पेलोड्स दे दीजिए, जैसे कि डिटेक्शन पेलोड हुआ हमारा। तो इंटरनल सर्वर एरर आया, राइट? तो हम इसे प्रॉपर्ली देखेंगे कि कौन सी किस साइड पे एरर आया। रिस्पॉन्स में इंटरनल सर्वर एरर, कुछ एसक्यूएल के क्वेरीज नहीं डिटेक्ट हुई, राइट? लेकिन इंटरनली कुछ ऐसा हम लोग ने ब्रेक आउट किया जिससे वेबसाइट को एरर देना पड़ा, राइट? तो सबसे पहले हम हमारा ओरिजिनल रिक्वेस्ट में जाएंगे, उसे रिपीटर में भेजेंगे, सेंड करेंगे और रेंडर आउट, ओके। यहाँ पे मैंने डिटेक्शन पेलोड यूज़ किया था सिंगल कोट्स। उसके बाद हमने यूज़ किया था जस्ट अ सेकंड, या उसके बाद मैं लिखता हूँ और 1 इक्वल टू 1। उसके बाद मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब इसका मतलब क्या होता है, वो हम देखते हैं। सो बेसिकली ये हाइफ़न यानी कि उसे हमने डिटेक्ट करवाया, ओके, इसकी मदद से हमें इंटरनल सर्वर एरर आया। उसके बाद हम बोलते हैं और स्टेटमेंट क्या करता है, अगर ये कैटेगरी एक्सेसरीज़ है और या फिर 1 इक्वल टू 1 जो हमेशा ट्रू होने वाला है, तो हमें उसकी सक्सेसफुल रिस्पॉन्स देना। अगर एग्ज़ाम्पल 1 इक्वल टू 2 रहा, तो वो हमें एरर देगा नॉर्मली, ठीक है? तो और 1 इक्वल टू 1 दिया, उसके बाद मैं दे रहा हूँ माइनस माइनस यानी कि हाइफ़न कमेंट आउट कर रहा हूँ। यानी कि उसके आगे जो भी स्टेटमेंट्स देगा उसे कमेंट आउट करना, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि बैकएंड में उसके आगे कोई स्टेटमेंट्स चल रहे हैं कि नहीं। तो इट्स अ गुड वे टू कमेंट आउट अदर थिंग्स। तो यहाँ पे मैं डाल दिया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर्ली हुआ नहीं है, राइट? अगर मैं उसे सेंड भी करूँगा तो मुझे एक एरर आएगा, जो आप देख सकते हो, इंटरनल सर्वर एरर, राइट? तो क्या कर सकते हैं उसे, सिंपली मैं पेलोड को कॉपी करूँगा, ठीक है? उसे यूआरएल एनकोड करना पड़ेगा, तो आप सिंपली कंट्रोल यू एंटर कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद सेंड कर देना, ठीक है? और कभी-कभी नहीं होता, तो यहाँ पे आप सिंपली प्लस ऐड कर दो, जिसका हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैटिनेशन करने के बाद इसे हम डायरेक्टली ब्राउज़र में पेस्ट कर देंगे। ओके, कांग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट आउट कर दिया था। लेकिन अभी लैब्स तो सॉल्व हो गया, राइट? लेकिन हमें समझा नहीं कि क्या हुआ एक्चुअली में। तो इसे हम प्रॉपर्ली देखेंगे। तो ऑल कैटेगरीज़, राइट? तो टोटल कितनी कैटेगरी है, आइए हम देखते हैं ऑल में। तो कैटेगरीज़ फिर से हम पेस्ट करेंगे हमारा पेलोड, एंटर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 4 तो 3 4 5 टोटल 20 थी। पहले यहाँ पे 12 कैटेगरीज़ अवेलेबल थी, अलग-अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पे मेरे पास 20 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। यानी कि यहाँ पे हमने गेट बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली कि कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को परफॉर्म किया जाता है।
अगर आपको ये नहीं समझा, बट डोंट वरी, यू कैन जॉइन इन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको कोई भी डाउट्स है वो आप बता सकते हो। और आगे की वीडियोस में भी हम इसे प्रॉपर्ली देखेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी रियल वेबसाइट में भी कैसे परफॉर्म होती है। सो थैंक्स एवरीवन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल एंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी होती क्या है। आने वाली वीडियोस में हम एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज को और अच्छे से जानेंगे। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एंड डिटेक्शन पेलोड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन एक्सेस इट। अगर आपको ये वीडियो से नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ इसके कंटिन्यूएशन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।